हेलो दोस्तों, आज जानते हैं गजनी वंश के बारे में। गजनी यानी महमूद गजनी के बारे में। गजनी एम्पायर बहुत ही बड़ा था और कुछ हद तक भारत में भी फैला हुआ था। गजनी का संस्थापक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी सुबुक-तगीन का पुत्र था, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गजनी 999 ईस्वी से लगातार हमले जारी रखा। वह बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। उसका सिर्फ मेन काम लूट-पाट था। मोहम्मद गजनी की उपाधि इसके सिक्कों पर। मोहम्मद गजनी सबसे ज़्यादा उसने जयपाल से जब पहली बार युद्ध किया था, तो उसने 1001 ईस्वी में जयपाल यानी पाल राजवंश के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। यह घुड़सवार सेना और कुशल सैन्य रणनीति का युद्ध था। जयपाल को मोहम्मद की सेनाओं ने पूरी तरह से परास्त कर दिया और उसकी राजधानी बेहिंद पेशावर को भी तबाह कर दिया। जयपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आनंदपाल हुआ, जिसने अपने क्षेत्र में तुर्की आक्रमण को चुनौती देना जारी रखा। फिर गजनियों का युद्ध आनंदपाल के साथ भी हुआ था। पंजाब में प्रवेश करने से पहले मोहम्मद गजनी को अभी भी सिंधु के पास आनंदपाल की सेना के साथ संघर्ष करना रहता था। कठिन संघर्ष के बाद उसकी सेना ने 1006 ईस्वी में ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त कर ली। आनंदपाल युद्ध में पराजित हुआ और उसे भारी वित्तीय एवं क्षत्रिय हानि उठानी पड़ी। यह इसके द्वारा मोहम्मद का अंतिम प्रतिरोध था। 1015 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया। मुल्तान, जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था, जिसका आनंदपाल के साथ गठबंधन था, उसे भी मोहम्मद गजनी के द्वारा जीत लिया गया। इस तरह मोहम्मद ने पूर्वी अफगानिस्तान और फिर पंजाब एवं मुल्तान को जीतते हुए उसने भारत में प्रवेश किया। पंजाब के बाद उसने धन प्राप्ति के लिए गंगा के मैदानों में 3 अभियान किए। उसके 1019 और 1021 ईस्वी में गंगा घाटी में 2 और हमले किए। आगे उसका लक्ष्य गंगा के मैदानों में अपने हमलों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करने का उसका लक्ष्य था। सर्वप्रथम गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को तोड़ना था। 1015 ईस्वी के अंत में वह हिमालय की तलहटी से होते हुए आगे की ओर बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बरन या बुलंदशहर के स्थानीय राजपूत शासकों को पराजित कर दिया। मोहम्मद गजनी ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को भी हराया। ग्वालियर के राजपूत राजा ने मोहम्मद गजनी के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी। उत्तर भारत में इस तरह के अभियानों का उद्देश्य पंजाब से आगे मोहम्मद गजनी के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वह केवल एक ओर राज्यों की संपत्ति को लूटना चाहता था, दूसरी ओर ऊपरी गंगा के दोआब को बिना शक्तिशाली स्थानीय गढ़ के तटस्थ क्षेत्र पर बनाना चाहता था। भारत से जितनी भी उसने लूट अर्जित धन की थी, उसने मध्य एशिया में अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उसकी बहुत मदद की थी। गजनी भारत से बहुत ही ज़्यादा टन सोना लेकर गया था। अभी भी ऐसा माना जाता है इतिहास में कि सबसे ज़्यादा किसी ने भारत से सोना लूटा है तो वह सिर्फ गजनी है। उसने भारत पे पता नहीं कितनों बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी का अंतिम सबसे बड़ा आक्रमण 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र
के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जहाँ से उसने सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा की थी। कश्मीर को जीतने की मोहम्मद की इच्छा अधूरी रही, जहाँ 1015 ईस्वी में प्रतिकूल मौसम के कारण उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। यह भारत में उसकी पहली हार थी। उसने ईरान में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। वह एक साहसी योद्धा तो था, लेकिन बहुत ही क्रूर शासक था। उसने गजनी के छोटे से राज्य को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान का अधिकांश भूभाग, पूर्वी ईरान, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे। भारत से लूटे गए भारी धन के बावजूद मोहम्मद गजनी एक सुयोग्य शासक नहीं बन सका। उसने अपने राज्य में किसी स्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया और गजनी के बाहर उसका शासन क्रूर एवं हमेशा अत्याचारी रहा, इसलिए उसे किसी ने भी मदद नहीं की। गजनी साम्राज्य और सेल्जुक साम्राज्य के बीच स्थित गोर के एक छोटे-छोटे और अलग-थलग प्रांत में गोरियों का अप्रत्याशित उदय 12वीं शताब्दी में एक असाधारण घटना मानी जाती है। गोर वर्तमान अफगानिस्तान भूभाग के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक था। ये पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात नदी के उर्वर घाटी में, गजनी के पश्चिम और हेरात प्रांत के पूर्व में स्थित था। चूँकि यह एक पर्वतीय भूभाग था, यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि था। 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी के प्रारंभ में गजनी द्वारा इस इलाके का इस्लामीकरण हुआ था। गोरी शासक या संस बनी सामान्य स्थानिक सरदार थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में हेरात में हस्तक्षेप करके स्वयं को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की, जब इसके गवर्नर ने संजर नामक सल्जुक शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। गोरियों के इस कृत्य में से गजनियों को खतरा महसूस हुआ। उसने गोरी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे विष देकर मार दिया। इसके बदले उसने गजनी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शासक पर शहर पर कब्जा कर लिया। गजनी शहर को लूट लिया गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसी विजय के बाद अलाउद्दीन को वहाँ जहाँ सूज की उपाधि दी गई थी।